बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 अगस्त है और दिन है इतवार का। देखिए, ये बात तो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए किसी सूरत आसान नहीं है अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाना। हर रोज़ एक नया चैलेंज है, हर रोज़ एक नया इम्तिहान है। हर गुजरते दिन के साथ काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश दम तोड़ती जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक आखिरी प्लान बनाया था 19 अगस्त के लिए, यानी कल पीर का दिन जो अदालती हफ्ते का आगाज होने जा रहा है, इस दिन के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए एक आखिरी प्लान बनाया था कि किसी तरीके से मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वो आखिरी प्लान भी दम तोड़ गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया है। यूं कह लीजिए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पूरा प्लान नाकाम बना दिया गया है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस से पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बाकायदा तौर पर फारिग हो गए हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल से चीफ जस्टिस को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए वही शेर है कि आग का दरिया है और कूद के जाना है। किसी सूरत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए अपनी एक्सटेंशन करवाना आसान नहीं रहा, खास तौर पर मखसूस नशिस्तों वाले केस के मुख्तसर फैसले के बाद, जब सब जगह यह पैगाम पहुंच गया कि काजी साहब अकलियत में आ चुके हैं, काजी साहब अक्सरियत खो गए हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चोर दरवाजे ढूंढना शुरू कर दिए, क्योंकि बाय द बुक्स तो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल नहीं सकती। मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आ गया, तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। जजेस ने अपना फैसला सुना दिया कि वो काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं चाहते। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और प्लान्स बनाना शुरू किए। उन और प्लान्स में एक प्लान 19 अगस्त का था, यानी कल पीर वाले दिन का, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस अकील अब्बासी हैं। ये 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक केस की इंतहाई इंपॉर्टेंट समाअत करने जा रहा है। लेकिन उस इंतहाई अहम केस से पहले इमरान खान ने अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वो सरप्राइज मिला जो काजी साहब के वहमो गुमान में नहीं था। बहुत बड़ा तसादुम होने जा रहा है। एक धमाका खेज दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा दी गई है, क्योंकि ये एक चेस की गेम की तरह अब सूरत हाल हो चुकी है। एक चाल काजी साहब चलते हैं, एक चाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है। क्योंकि ये वक्त कम है, क्योंकि ये टाइम गेम है, काजी साहब को हर सूरत में अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर नून लीग की सीटें कौमी असम्बली में बढ़ानी है 2/3 अक्सरियत के लिए, ताकि नून लीग आईनी तरमीम कर सके और जुडिशल पैकेज आकर काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन इमरान खान को समझ आ गई है कि उन्होंने ये टाइम कैसे गेन करना है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मेंबरान, जिनके केसेस इस टाइम पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जेर समाअत हैं और पिछले कई माह से जेर समाअत हैं, इमरान खान ने उनको जो हदायत की थी, इमरान खान ने उनको जो डायरेक्शन दी थी, उन तमाम 9 के 9 लोगों ने एक धमाका खेज दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बे इंतहा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तफसीलात मैं आपको बताता हूं। देखिए, कल पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक इंतहाई अहम केस है, वो कल समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉज लिस्ट के अंदर आ चुका है। सलमान अकरम राजा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कल एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी, जिसपे मैंने एक वीलॉग भी किया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारे इस केस के अंदर हामिद खान साहब वकील हैं और हामिद खान बैरून मुल्क हैं, सो लिहाजा आप जो है इस केस की समाअत मुलतवी कर दें। चूंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी सूरत ये नहीं चाहते कि इस केस की समाअत मुलतवी हो, क्योंकि इस केस की समाअत का जो दारो मदार है वो काजी साहब की एक्सटेंशन के ऊपर है। काजी साहब हर सूरत में वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और इस केस का जल्द अज जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिकाउंटिंग का इख्तियार दिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को उड़ाया जाए और नून लीग की सीटें बढ़ाई जाए। अब सलमान अकरम राजा साहब ने जब ये दरखास्त जमा करवाई तो काजी साहब ने इस दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 लोग हैं, वैसे तो इस टाइम तकरीबन 175 से ज्यादा दरखास्तें पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबराने पंजाब असम्बली की ज़ेर समाअत हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, जो दरखास्त सुनी नहीं जा रही
आई। हालांकि आइन के अंदर यह लिखा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबात खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर इन तमाम तर दरखास्तों को निपटाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों आइन और कानून की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से आइन जकड़ा हुआ है, किस तरीके से कानून जकड़ा हुआ है। सो बहरहाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन दिनों में केसेस की समाअत नहीं हो रही। अब 9 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक धमाका खेज दरखास्त दायर कर दी है। बेंच की फॉर्मुलेशन याद रखिएगा कि 5 रुकनी बेंच है, जिसमें एक जज साहब हैं जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जिनके हवाले से मैंने पिछले वीलॉग में आपको गोशगुजार किया था कि काजी साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है अकील अब्बासी के इख्तलाफी नोट से। यानी वो जो 3 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली की सीट पर काजी साहब ने फैसला दिया था, जिसमें उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी ने उस केस के फैसले में इख्तलाफी नोट लिखकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कानों से धुएं निकलवा दिए थे, क्योंकि काजी साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जस्टिस अकील अब्बासी जो अभी सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हैं, वो इस तरीके से तगड़ा पैगाम काजी साहब को दे सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये साबित किया कि वो आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हल्फ के साथ खड़े हैं, वो काजी साहब के साथ नहीं खड़े, तो वो भी इस बेंच का हिस्सा है। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, उन्होंने भी पंजाब में इलेक्शंस ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती के हवाले से पिछले केस में ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता तो मैं भी वही हुक्म देता जो जस्टिस शहजाद साहब ने दिया था। जस्टिस शहजाद अहमद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ इसी वजह से एलिवेट किया गया कि वो जजेस, आजाद जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात कर रहे हैं। तो ये 2 जजेस जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला, मतलब इनका जो एक कंडक्ट है, इनके जो सवालात हैं, वो बताते हैं कि आजाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती के ये हामी हैं। अब 2 जजेस ऐसे हैं, नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिनके बारे में आप सब कह सकते हैं कि जनाब इन्होंने तो वही करना है जो काजी साहब ने करना है। अब अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद इस केस से अलग हो जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पूरा प्लान नाकाम हो जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 एमपीएस ने एक दरखास्त दायर की है। वो 9 एमपीएस कौन है और उस दरखास्त के अंदर कौन सा धमाका खेज मवाद लिखा गया है? एक्सप्लोजिव, यानी अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज काजी साहब को मिला। मैं क्यों कह रहा हूं कि कल तसादुम होने जा रहा है, मैं आपको उस दरखास्त का जो कंटेंट है वो बता देता हूं, लेकिन पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम नोट कर लीजिए। शौकत बसरा साहब हैं, चौधरी मोहम्मद नज़ीर हैं, हसन अदील हैं, नासिर अली खान हैं, राजा राशिद हफीज साहब हैं, सिमीबिया ताहिर साहिबा हैं जो बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी, शहरियार रियाज हैं, शौकत इकबाल मिर्जा हैं। ये 9 लोग हैं जनाबे वाला, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये दरखास्त दायर की है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद को इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस से अलग कर लें। अब काजी साहब जो हैं वो हमें अक्सर नजर आता है कि दौरान समाअत अगर उनको गुस्सा आ रहा हो, अगर उनको किसी चीज ने हिट किया हो, तो वो दुराने समात ही उस चीज का इजहार कर देते हैं अपने रद्द अमल से, अपने रिमार्क से, अपने सवालात से या अपने कंडक्ट से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह शानदार प्लान बनाया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा है कि काजी साहब ने इस केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ देना जाहिर है, क्योंकि काजी साहब की एक्सटेंशन से यह मामला जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी सूरत आजाद जजेस को ट्रिब्यूनल का हिस्सा नहीं बना सकते, इसीलिए तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह दरखास्त लिख दी। अब इस दरखास्त के अंदर क्या लिखा गया है? इस दरखास्त के अंदर जो हुजूर वाला चीजें हैं ना, वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। इस दरखास्त में यह लिखा गया है, सबसे पहले जो बुनियाद बनाई गई है इस केस की, इस दरखास्त को जो बुनियाद बनाया गया है वो ये है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस इंतहाई अहम केस से खुद को अलग कर लें, क्योंकि यह मामला बराह रास्त पंजाब और वफाक की हुकूमतों के साथ जुड़ा है। यानी अगर पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर आज़ाद जजेस तैनात हो जाते हैं, 175 से ज़ायद दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेरे समात हैं, वो तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएंगे, तो पंजाब में मरियम की हुकूमत भी जाएगी और वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी जाएगी, और दोनों जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी, बल्कि बना लेगी। गो के 8 फरवरी को हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी, लोगों ने मैंडेट तो तहरीक इंसाफ को दिया था। वो एक अलग बात है कि बाद में उस मैंडेट पर डाका डाला गया और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस डाके के ऊपर पहरा दिया, जिसकी वजह से आज तक ये सीटें जो हैं
वो वापस तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी। अब इस दरखास्त के अंदर जो सबसे धमाका खेज बात लिखी गई है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के हवाले से लिखी गई। आप सब जानते हैं सरीना ईसा साहिबा जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया था, उस टाइम पर भी सरीना ईसा साहिबा बड़ी एक्टिव थी। जब भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जवाब दाखिल करवाने जाते किसी इदारे में या जब उनको बुलाया जाता तो सरीना ईसा जो है वो उनके साथ होती। जब काजी फायज ईसा ने अपने का हल्फ उठाया था तब भी वो हल्फ बर्दारी तकरीब में उनके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि सरीना ईसा साहिबा इमरान खान के हवाले से जो बुग़्ज़ जो कीना दिल में रखती हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और तहरीक इंसाफ के अदालती मामलात में। अब इसी दरखास्त के अंदर यह बुनियाद बनाई गई है कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ रखती हैं, कीना रखती हैं, इससे अदालती कार्रवाई मुतासिर होने का खदशा है। सो लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी सूरत आजादाना तौर पर इस केस की समाअत का फैसला नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया कई मौक़ों के ऊपर ये कह चुकी हैं कि वो इमरान खान से नफरत करती हैं और उनका कंडक्ट ये बताता है कि वो इमरान खान के खिलाफ हैं और इस केस का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 9 मेंबरान मुतालबा करते हैं कि काजी फायज ईसा खुद को इस केस से अलग कर दें। ये पहली बाकायदा दरखास्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई है। इससे पहले बहुत दफ़ा ये बातचीत की गई है कि जनाब काजी फायज ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हो जाएं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बराह रास्त भी बार बार ये कहा कि आप खुद को हमारे केसेस से अलग कर लें। वो जो नैब तरामीम कलअदम केस था जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश होते थे, जिस केस का फैसला आज से 1.5-2 महीने पहले महफूज हो गया था, लेकिन काजी साहब ने आज तक नहीं सुनाया क्योंकि अगर वो नैब तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो उसका डायरेक्ट फायदा इमरान खान को होगा। इसी वजह से काजी साहब जो हैं उस केस का फैसला दबा कर बैठे हुए हैं और अभी तक उस केस का फैसला नहीं दे सके। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अब जब यह दरखास्त मिल चुकी है, 9 मेंबरान ने इस दरखास्त के ऊपर जो है वो एतराज़ लगा दिया है कि जनाब काजी साहब हमारे केस से अलग हो जाएं, तो काजी साहब होंगे आग बगोला। और जाहिर है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हर सूरत में इस बेंच का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो इस केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगी और यह भी काजी साहब के लिए नुकसानदेह है क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। यानी आज 18 अगस्त हो चुकी है, कल 19 अगस्त है, पीछे सिर्फ 1-1.5 महीना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास रह गया है और उस 1-1.5 महीने के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नून लीग को सीटें भी दिलवानी है, नून लीग ने आईनी तरमीम भी करनी है, जुडिशियल पैकेज भी आना है, काजी साहब की एक्सटेंशन भी होनी है। सो अगर ये मामला कल से आगे चला जाता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है, इमरान खान की जो हदायत है कि किसी सूरत भी आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर नहीं मानना कि जनाब काजी साहब इस बेंच का हिस्सा रहे, हर सूरत में काजी साहब को इस बेंच से अलग करवाना है, अदरवाइज हम बाइकआउट करेंगे, अदरवाइज हम प्रोसीडिंग नहीं चलने देंगे, हंगामा होगा, तसादुम होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में जहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने केसेस की समाअत करते हैं वहां पर हंगामा आ रही होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उसका फायदा, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अदरवाइज इस बात का अंदाजा है कि इस केस का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आएगा, क्योंकि काजी साहब के माजी में आप 8-9 महीनों के केसेस के फैसले उठाकर देख लीजिए, हर केस का फैसला, जिस केस का फैसला उनकी एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देना। यानी मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले से बड़ा क्या डिसीजन हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हर गुजरते दिन के साथ ये सोचते हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए और हर रोज ही उनकी ये ख्वाहिश, ये जो उम्मीद है वो दम तोड़ती जा रही है। इसका इजहार वो अब अपने फैसलों के जरिए करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह जबरदस्त चाल चलकर बहुत बड़ा काम किया है। कल बहुत इंपॉर्टेंट अदालती दिन होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके लिए खाना कामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।